दोस्तों, अगर आप भी पैसे निकालने का काम करना चाहते हैं या फिर आप पैसे निकालने का काम करते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे अच्छी एईपीएस कंपनी कौन सी है जो कि आपको पैसे निकालने का काम देती है। कई बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि अगर आप गलत कंपनी से एईपीएस ले लेते हैं और फिर आप उस पर काम करते हैं और जब उसके वॉलेट में ज़्यादा पैसा जमा हो जाता है तो वह जो पैसा है वो आपको देने से मना कर देती है या उसका जो विड्रॉल है वो बंद हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कई ऐसी एईपीएस कंपनियां हैं जो कि आप पर सबसे ज्यादा चार्ज लगाती हैं और सबसे कम कमीशन देती हैं। इसके अलावा और भी कई अलग अलग नाम पर वह आपको लूटती हैं जिससे आपको ना के बराबर कमाई होती है। तो आज के इस वीडियो में सबसे अच्छी एईपीएस कंपनियों के बारे में बताएंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कमाई कर पाएंगे और जिन पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा और जिन पर कम चार्ज आपसे काटा जाएगा। तो अगर आप भी ऐसी एईपीएस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम एईपीएस कंपनी की बात करें तो भारत में 50 से ज्यादा एईपीएस कंपनियां हैं जो कि आपको पैसे निकालने का काम देती हैं, जिनमें से फ्रेंड्स कुछ कंपनियों के हम यहाँ पर नाम बताएंगे। बाकी कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि बैकग्राउंड में काम कर रही हैं लेकिन उनके नाम ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो फ्रेंड्स हम सबसे पुरानी कंपनी बताएंगे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दे रखा है और जिन पर आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से कुछ कंपनी इस प्रकार से शामिल हैं। सीएससी का डिजीपे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सीएससी लेते हैं या फिर सीएससी आप नहीं भी लेते हैं फिर भी सीएससी के द्वारा आपको एईपीएस का काम मिल सकता है। अगर आपके पास सीएससी आईडी है तो उसके द्वारा डायरेक्ट ही आप डिजीपे पर लॉगिन करें, लेकिन अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो आप सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आके उसकी अपनी एक आईडी बनवा सकते हैं जिससे आप पैसे निकालने का और भी बैंकिंग सेवाओं पे काम कर सकते हैं। तो ये सीएससी का हुआ। अब दूसरा हम यहाँ पर बताते हैं वो है फ्रेंड्स पेनियरवाई। तो ज्यादातर लोग पेनियरवाई पे भी काम करते हैं, ये भी पुरानी कंपनी है और इस पर भी आपको जो है एईपीएस विड्रॉल सर्विस दी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और कंपनी है जिसका नाम है स्पाइस मनी। फ्रेंड स्पाइस मनी पहले तो बढ़िया काम करती थी लेकिन इन्होंने अब सर्विस के नाम पे कुछ अलग निकाल दिया है। इनमें कुछ एडवांस भी हो जाता है, अलग अलग चार्जों के नाम पे पैसा लेते हैं, लेकिन फिर भी ये पुरानी कंपनी है, ये भी आपको एईपीएस का काम देती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग फिनो पेमेंट बैंक के भी एईपीएस। तो दोस्तों अगर आप भी फिनो एईपीएस के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं तो आपको बता दें फिनो पेमेंट बैंक है जहां पर आपको एईपीएस का काम मिलता है। इसके अलावा यहां से आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं, ये भी सेवाएं यहां पर दी जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक है जो भी आपको पैसे निकालने की सर्विस देता है और एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर भी खाते खोले जाते हैं या और भी जो सेवाएं जैसे कि रिचार्ज की सेवाएं वो यहाँ पर दी जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स एनएसडीएल पेमेंट बैंक भी है जो कि आपको एईपीएस का काम देती है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स कुछ और कंपनी जैसे रापी पे हुआ या और भी कंपनियां हैं जो कि आपको एईपीएस का काम देती हैं, लेकिन फ्रेंड्स मुझे इनका जो कस्टमर केयर सपोर्ट है वो उतना अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा फ्रेंड्स रॉयनेट कंपनी है, ये भी एईपीएस देती है लेकिन इनका कस्टमर केयर का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। जब इन्हें फोन लगाएंगे तो ये कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करिए, तो यहाँ तो बड़ी परेशानी आती है। पर्सनल मैं अपना अनुभव यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिनसे आपको दूर रहना है क्योंकि कस्टमर केयर का सपोर्ट बड़ा बेकार होता है और इन पर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं अगर आप एईपीएस लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा एईपीएस अच्छा है जो लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले अगर आपको अच्छा एईपीएस लेना है तो आपको सीएससी से कांटेक्ट करना चाहिए। सीएससी आपको सबसे अच्छा एईपीएस देती है। उसके अलावा अगर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आप जो है लेना चाहें तो पेनियरवाई का एईपीएस ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं और ये भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सपोर्ट के मामले में भी इनका अच्छा सर्विस है। उसके अलावा फ्रेंड्स तीसरे नंबर पर हम आते हैं तो आप जो है अगर एयरटेल पेमेंट बैंक आपके पास है तो आप इनका यूज कर सकते हैं, ये भी आपको अच्छी सेवाएं देते हैं। इसके अलावा फ्रेंड चौथे नंबर पर हम बात करेंगे जब तो आप इसमें जो है स्पाइस मनी का ले सकते हैं और फ्रेंड इसके अलावा तो फिर आप किसी का भी ले लीजिए, चाहे आप फिनो पेमेंट बैंक का हो और चाहे एनएसडीएल पेमेंट बैंक का हो। तो जो मैंने सबसे टॉप पे आपको कंपनी बताई इसमें सीएससी हमारे सबसे टॉप पे है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर दूसरी कंपनी को प्रायोरिटी दी है जो है पेनियरवाई को रखा हुआ है जो कि आपको अच्छा काम देती है। जैसे कि आप डैशबोर्ड भी देख सकते हैं, इस पर भी इस प्रकार से सर्विसेज मिलती है जैसे कि एईपीएस से मनी ट्रांसफर है। मेरे पास फ्रेंड्स
डिजी पे है, और उसके अलावा यहाँ पर पे नियर बाई का है, स्पाइस मनी का भी है, फिनो पेमेंट बैंक का भी है, एयरटेल पेमेंट बैंक का भी है यहाँ पर, और ज़्यादातर जो AEPS है मैंने यूज़ करके देखे हुए हैं। तो फ्रेंड जिनमें सपोर्ट मिलता है मैं वो आपको बता रहा हूँ, इससे सपोर्ट भी आपको मिले, तो कभी आपको दिक्कत आए या पैसा फंसे तो जिसका समाधान आपको यहाँ पर हो पाए। तो दोस्तों आपको ये कंपनियां लेनी है जो कि मैंने आपको बताई हैं। और फ्रेंड मैं बता दूं इनके चार्जेस की, तो अगर आप जो है CSC लेते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पर आपको CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा फ्री में ही दे दिया जाएगा। बस आपको अगर CSC ID है तो आपको कुछ ही नहीं करना होगा, आप खुद से ही ऑन बोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा पे नियर बाई अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका मामूली सा चार्ज होता है जो कि 500 से 600 रुपए तक लगभग हो सकता है, आप इसे भी ले सकते हैं। ऐसे फ्रेंड स्पाइस मनी का जो चार्ज है वो 300 से 400 रुपए होगा, आप स्वयं से भी इसे ऑन बोर्ड कर सकते हैं, और कई बार ऑफर में ये ID आपको फ्री में भी मिल जाती हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको इन पर अच्छा बेनिफिट हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स अगर हम एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपनी ID बनाकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इन सभी AEPS कंपनी पर काम कर सकते हैं। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक लेना चाहें तो इसमें भी ले सकते हैं, ये भी ऑफर में कभी कभार फ्री में मिलता है, कभी कभार आपको इसका चार्ज देना होता है, तो इसकी भी ID आप बनवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इनके अकाउंट काफी महंगे होते हैं और इनका मेंटेनेंस चार्ज भी महंगा होता है। बाकी AEPS के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कौन सा आपको जो है AEPS लेनी चाहिए। मैंने आपको टॉप AEPS 5 बता दिए हैं जिन पर आप काम करके अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।